हेलो। गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में जो वर्तमान यानी पहले उनका क्या नाम हुआ करता था और वर्तमान समय में क्या है यानी बदले हुए नाम। जैसे आप सबको पता होना चाहिए कौन सा महू। महू किस जिले में आता है? तो ये इंदौर में आता है। कौन से जिले में आता है आपका? इंदौर में। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? ठीक है, तो क्या रखा गया है तो आपको पता होना चाहिए। इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया यानी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यहीं पे हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली कौन सी रही है, तो याद रखिए कौन हो जाएगा आपका? इंदौर की महू। ठीक है, अगला है आपका भावरा। भावरा अलीराजपुर जिले में आता है वर्तमान समय में। पहले झाबुआ में आता था, अभी कहाँ आता है? अलीराजपुर में। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है तो याद रखिए, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का झाबुआ जिले में जन्म हुआ था, आप सबको पता है। इसलिए इसका क्या नाम इसी गांव में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद नगर। क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद नगर। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। ठीक है, किसका? भावरा का नाम चेंज के। ठीक है, हाँ। भोपाल देखते हैं, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? जानते हैं आप सभी लोग कि भोपाल को क्या भोजताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भोजताल या भोपाल के नाम से इसको क्या कहा जाता था? भूपाल। क्या क्या कहा जाता था पहले? इसको भूपाल। और इसको किसने? राजा भोज ने बनाया, यानी भोजताल के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज़ याद रखें। ठीक है, अगला है आपका काकनाथ। काकनाथ किसका नाम हुआ करता था तो याद रखिए, सांची का पुराना नाम हुआ करता था काकनाथ। किसका? सांची का। सांची आप सभी लोग जानते हैं, ये कहाँ आता है आपका? रायसेन जिले में। कहाँ आता है? रायसेन जिले से। कहाँ आता है? रायसेन जिले में। कहाँ आता है? रायसेन जिले में। कहाँ आएगा? रायसेन जिले में। ठीक है, कौन सा? सांची। सांची आप सभी जानते हैं 1989 में किस में शामिल हुआ था? यूनेस्को में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सादियाबाद। सादियाबाद किसका नाम बदला गया है तो मांडू का। किसका? याद रखिए, मांडू का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? सादियाबाद। किसका? मांडू का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? सादियाबाद। मांडू आपका किस जिले में आता है? धार में। कहाँ आता है? धार में। ठीक है, अगला है आपका कुतुलपुर। क्या है? कुंतलपुर। कुंतलपुर ये आपका वर्तमान समय में कहाँ आता है? कोरिया। कोरिया जिला है, ये कहाँ आता है आपका? सीजी में आएगा। कहाँ आएगा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बिसपुर। बिसपुरी या बिसपुर आपको पता होना चाहिए, बिसपुरी दे देगा तो इसका क्या हो जाता है? सोहागपुर। क्या नाम बदल के रख दिया गया है? सोहागपुर। सोहागपुर आप जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए। अरे आपको कहाँ आएगा? शहडोल जिले में। कहाँ आएगा? शहडोल जिले में। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? कोयला क्षेत्र के लिए। किसके लिए? कोयला क्षेत्र के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? सोहागपुर। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? कोयला क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला आपका क्या है? कपित। क्या हो जाएगा आपका? कपित। कपित आपका कहाँ आता है? कायथा। कपित का नाम क्या हुआ करता था पहले? इसका नया नाम क्या है? कायथा। कायथा आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा उज्जैन में। कहाँ मिलेगा ये? उज्जैन में। कहाँ मिलेगा आपका? उज्जैन जिले में। ठीक है, उज्जैन को आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे क्षिप्रा नदी पे बसा हुआ है और इसको साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, यहाँ पे किसका मेला लगता है तो आप सबको पता होना चाहिए, उज्जैन में किसका? कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, और गधों का मेला। ठीक है, मल्हार नगरी। कौन सी? मल्हार नगरी। मल्हार नगरी के नाम से किसे जाना जाता था तो इंदौर को। किसको? इंदौर को मल्हार नगरी के नाम से जाना जाता था। और इंदौर को किस नाम से जाना जाता था तो इंदूर के नाम से भी किसको नाम से जाना जाता था? इंदौर को। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिए। आगे आता है धारा नगरी। धारा की नगरी के नाम से किसे जाना जाता था तो धार को। किसको? धार को। ठीक है, उज्जैनी। उज्जैनी के नाम से किसे जाना जाता था तो उज्जैन। क्या? उज्जैन। उज्जैनी। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी कौन सी हुआ करती थी? अवंती। ठीक है, दसपुर। दसपुर किसका नाम हुआ करता था? मंदसौर। कौन से? मंदसौर में। यहीं पे आपका दसपुर यानी 10 सिर वाला। ठीक है, तो याद रखिए मंदोदरी का गांव हुआ करता था कौन सा? मंदसौर। ठीक है, भेलसा। भेल्सनगर आप सबको पता ही होगा, इसका नाम किसने चेंज किया था? भेलसा से भेषनगर से यानी विदिशा हुआ था। ये नाम किसने चेंज किया था तो आपको पता होगा 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी देश के प्रथम
राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति ने इसका नाम बदला था, ठीक है। गोपांचल, कौन सा? गोपांचल। तो गोपांचल आप सबको पता होना चाहिए, तो ये किसका हो जाएगा? तो गोपांचल हो जाएगा आपका इसका ग्वालियर का, ठीक है। गोपांचल किसका हो जाएगा? ग्वालियर। गोपांचल आपका किसका नाम चेंज होके जाएगा? ग्वालियर का, ठीक है। चलिए, त्रिपुरी, अगला कौन सा नाम दिया है? त्रिपुरी, कौन सा? त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी किसका नाम हुआ करता था? तो याद रखिए, त्रिपुरी से तेवर, तेवर। अरे किसका हुआ करता था? जबलपुर। जबलपुर जो मध्य प्रदेश की क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है। यहीं पे मध्य प्रदेश का क्या है? हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर है, यानी 1956 में जो इसकी दो खंडपीठ हैं आपको कहाँ मिलेगी? इंदौर और ग्वालियर। वो खंडपीठ आपकी 1968 में स्थापित हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या है। ग्वालियर यही है आपका, तो यहाँ मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की खंडपीठ है, याद रखे रहिए 1968। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला है दिलीप नगर। दिलीप नगर किसका नाम चेंज करके हुआ है? तो याद रखिए दतिया। दतिया का नाम चेंज बदल के क्या रख दिया गया है? दिलीप, मतलब पुराना नाम क्या हुआ करता था इसका? दिलीप नगर, और नया नाम क्या है? दतिया। महेशमती, महेशमती किसका हुआ करता था? तो महेश्वर का नाम, किसका? महेश्वर, महेश्वर। महेशमती का नया नाम क्या है? महेश्वर। और ये महेश्वर आपको कहाँ मिलेगा? खंडवा जिले में। कहाँ मिलेगा? खंडवा में। खंडवा का पुराना नाम सबको पता है आपका, इसका क्या हुआ करता था? पूर्वी निमाड़। क्या हुआ करता था? पूर्वी निमाड़, ठीक है। यही खंडवा महेश्वर में क्या है? ओमकारेश्वर का, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको जो मिलता है यहीं पे, और ये दो टुकड़ों में आपका बटा हुआ, ओमकारेश्वर और मंगतेश्वर, ठीक है। मंगतेश्वर, ठीक है, ये भी याद रखिए रहिए। चलिए नलपुर, कौन सा? नलपुर। नलपुर का आपका नाम बदल के आपको क्या हो गया है? तो याद रखिए नरवर। नरवर का किला भी आपको पता होना चाहिए। नरवर कहाँ आता है? शिवपुरी जिले में। कहाँ आएगा? शिवपुरी जिले में। कहाँ आएगा? शिवपुरी में, ठीक है। कहाँ जाएगा? शिवपुरी में, ठीक है। रेवा या भथा, ये किसका नाम हुआ करता था? तो आप सबको पता होना चाहिए रीवा का। किसका? रीवा का, जो आपका बिछिया और किस नदी पे बसा हुआ है? बिछिया नदी पे, ठीक है। और बीहड़, बिछिया और बीहड़ के नदी के संगम पे बसा हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ऑप्शन दिया रहेगा बिछिया और बीहड़, तो आप टिक कीजिएगा बिछिया, ठीक है। और बीहड़, दो में से एक ही ऑप्शन देता है, याद रखे रहिए, ठीक है। गढ़मंडला, यानी ये किसका नाम चेंज करके हुआ है? तो आपको याद होना चाहिए गौड़ शासकों की राजधानी हुआ करती थी गढ़मंडला, तो किसका? मंडला का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? गढ़मंडला, ठीक है। खानदेश, यानी जिसे गजेड़ियों का वो बोला जाता है देश, वो कौन सा हो जाता है आपका? बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की पहली आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ही मिलेगी आपको यहीं पे आपको, जो ठीक है। चलिए बुरहानपुर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बुरहानपुर। अगला है आपका मांडवगढ़। क्या हो जाएगा? मांडवगढ़ का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? मांडू। क्या रख दिया गया है? मांडवगढ़ का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? मांडू, ठीक है, याद रखिए। पंचालीगढ़, क्या है? पंचालीगढ़, ये भी किसका नाम हुआ करता था? तो ये भी आपका किससे संबंधित है? मांडू से, ठीक है, याद रखिए। पंचालीगढ़ का भी क्या हो जाएगा? मांडू। गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना का नाम क्या हुआ करता था? तो इसका नाम हुआ करता था मंडला। या बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मंडला या गोंडवाना पुराना नाम किसका हुआ करता था? तो मंडला का, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। खजूरवाह, खजूरवाह किसे कहा जाता था? खजुराहो को। खजुराहो को क्या कहा जाता था? पुराना नाम इसका क्या हुआ करता था? खजूरवाह, खजुराहो। खजुराहो जिसको आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की पहला यूनेस्को में शामिल होने वाला स्थल है 1986 में, 1986 में। जजाक मुक्ति, ये चंदेल वंश राजाओं की क्या हुआ करती थी? जजाक मुक्ति आपकी राजधानी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसी को भी क्या बोला जाता था? खजुराहो। क्या इसको किस नाम से? जजाक मुक्ति को भी बोला जाता है किस नाम से? खजुराहो के नाम से। ये भी चीज़ याद रखिए। इंदपुर, इंदपुर किसका नाम हुआ करता था? तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा? इंदौर का। किसका हो जाएगा? इंदौर का। इंदौर आपको पता होना चाहिए किस नदी पे किनारे बसा हुआ है? खान नदी के किनारे से।
एरीकरण नहीं है वो, एरीकरण यानी इसका नाम चेंज करके हम आजकल इसे किस नाम से जाना, एरीकरण के नाम से। ये एरण है, एरण आप जानते हैं सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं आपको, कहाँ मिलेगा, सागर जिले में। कहाँ मिलेगा, सागर जिले में, ठीक है। वत्स, वत्स के नाम से किसे जाना जाता था, या पुराना नाम पूछ दे तो याद रखिए वत्स किसका हुआ करता था, तो ग्वालियर का। किसका, ग्वालियर का भी ये पुराना नाम हुआ करता था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वत्स किसका पुराना नाम हुआ करता था, तो याद रखिए किसका हो जाएगा, ग्वालियर का। किसका हो जाएगा, ग्वालियर का पुराना नाम क्या हुआ करता था, बस, ठीक है। अब आते हैं अनूप, किसका, अनूप। तो अनूप ये किस क्षेत्र को बोला जाता था, तो खंडवा में जो निमाड़ क्षेत्र हुआ करता था उसको अनूप के नाम से भी जाना जाता था। निमाड़ क्षेत्र ये आपको कहाँ मिलेगा, खंडवा वाले क्षेत्र को अनूप के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाय द वे जिनको नहीं पता रहेगा वो क्या टिक करेंगे, अनूपनगर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तुंडीकर, क्या, तुंडीकर, तुंडीकर नाम चेंज किसका हुआ है, तो याद रखिए दमोह, दमोह जिले का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तुंडीकर। यहीं दमोह में आपकी क्या है, आपको विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, गॉडविल, क्या है, गॉडविल नाम है, सॉरी गुडविल, क्या हो जाएगा, गुडविल। और इसी को क्या बोला जाता था, आपको पता होना चाहिए, कालूमार, क्या बोला जाता है इसको, कालूमार। और इसे को ही सद्भावना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो आपको पता होना चाहिए, सद्भावना के नाम से जाना जाता है। ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितने मीटर है आपको सबको पता होना चाहिए, 752 मीटर की, ठीक है, 752 मीटर। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके दमोह जिले में, ठीक है। शाहजहांपुर कहाँ हो जाएगा, शाहजहांपुर ये किसका नाम हुआ करता था, याद रखिए शाजापुर, शाजापुर जो आगर मालवा से अलग होकर बना हुआ है, ठीक है, मतलब शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना था। तो ये आपका पहले कहाँ आता था, तो याद रखिए शाजापुर। तो शाजापुर नाम चेंज करके किस क्या हुआ गया था, शाहजहांपुर हुआ करता था पहले, ठीक है। निजामत ए मशरीफ, निजामत ए मशरीफ ये आपको किसका मिलेगा, सीहोर के, सीहोर जानते हैं, सीहोर में आप सभी को क्या है, सारो मारो की गुफा है, ठीक है, याद रखिए, सारो मारो की गुफा, सीहोर यानी जहाँ बुधनी तहसील, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है आपका, मुंडवारा, मुंडवारा आपका कहाँ आता है, कटनी। ये किसका नाम चेंज करके हुआ है, कटनी। याद रखिए, आप पूछ दे कटनी का पुराना नाम क्या हुआ करता था, मुंडवारा, क्या हुआ करता था, मुंडवारा। कटनी में ही कैमूर सीमेंट फैक्ट्री है, याद रखिए, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री एसीसी की, मध्य प्रदेश की पहली सफल आपको यहीं पे सीमेंट फैक्ट्री मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है आप लोगों का, मिंटो हॉल। मिंटो हॉल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, तो मिंटो हॉल की स्थापना कब हुई, तो 1909 में हुई, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, ये मतलब राज्य का, मिंटो हॉल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो राज्य की पुरानी विधानसभा, राज्य का पुराना विधानसभा भवन कहाँ हुआ करता था, तो मिंटो हॉल में। कहाँ हुआ करता था, मिंटो हॉल में, ठीक है। कब से कब तक था, तो 1956 से लेके 1996 तक, 1996 तक, ठीक है। 1996 से क्या हो गया है, याद रखिए, इंदिरा भवन, क्या हो गया है, इंदिरा भवन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी भवन आई गया नीचे आपको, इंदिरा गांधी भवन ये आपका क्या है, राज्य की नई विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन। पूछ देगा कि राज्य की या वर्तमान समय विधानसभा भवन कहाँ है आपको, तो पता होना चाहिए इंदिरा गांधी भवन में। कब से कब है, 1996 से लेकर अभी वर्तमान समय में, ठीक है। मिंटो हॉल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, कुशुभाऊ ठाकरे, क्या रखा गया है, कुशुभाऊ ठाकरे। ये भी चीज याद रखे रहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूज में रहा है, ठीक है। चलिए वल्लभ भवन किसके बारे में जानते हैं, वल्लभ भवन ये मध्य प्रदेश सरकार का जो भी नोटिफिकेशन आता है सरकार की तरफ से, ये राज्य का क्या है, सचिवालय है, सचिवालय। कौन सा है, सचिवालय, ठीक है। अगला है आपका सतपुड़ा भवन। सतपुड़ा भवन आपका क्या हुआ है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, राज्य का संचालन भवन है। 2 सेकंड। सतपुड़ा भवन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो याद रखिए संचालन भवन, ठीक है। इसी को राज्य का क्या बोलते हैं, संचालन, ठीक है,
भवन, ठीक है। संचालन भवन आपको कहाँ मिलेगा? तो वल्लभ भवन में, ठीक है। शक्ति भवन, शक्ति भवन को आप जानते होंगे, ये राज्य का विद्युत मंडल भवन, इसको के मध्य प्रदेश सरकार का विद्युत मंडल, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आप सबको कहाँ मिलेंगे? ये आपको ये दोनों भोपाल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? भोपाल में। ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? भोपाल में, ठीक है। लेकिन आपका शक्ति भवन जो राज्य विद्युत मंडल भवन है, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो याद रखिए जबलपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला विद्युत मंडल केंद्र कौन सा हो जाता है? तो जबलपुर विद्युत मंडल केंद्र, याद रखिए, ठीक है। 1950 1950 से, ठीक है। हाँ, प्रयास भवन, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको किस भवन के नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रयास भवन। ये राज्य का क्या है? राज्य का मानव अधिकार दिवस। कौन सा? राज्य का मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार भवन, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको प्रयास भवन में, ठीक है। याद रखिए, मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, ठीक है। चलिए याद रखिए रहिए। हाँ, निर्वाचन भवन, यानी जहाँ मध्य प्रदेश का जो आपका क्या होता है, जहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब बैठते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन भवन। कौन सा? राज्य निर्वाचन भवन। कौन सा हो जाएगा? राज्य निर्वाचन भवन। ये कब से बना है? तो याद रखिए 1 फरवरी 1994 से, ठीक है। याद रखिए। पहले मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन कौन हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में तो बसंत प्रताप सिंह है, पहले कौन हुआ करते थे? एन के लोहानी, ठीक है। श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स किसके लिए? मुख्यमंत्री का क्या है? निवास स्थल। मुख्यमंत्री का निवास स्थल आपका कौन हो जाएगा? श्यामला हिल्स, मुख्यमंत्री का निवास स्थल, ठीक है। ये चीज भी याद रखिए, मुख्यमंत्री जी का ये निवास स्थल है, यानी सीएम का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजभवन, राजभवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजभवन आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे राज्यपाल, वर्तमान समय में जो आपके राज्यपाल जी हैं, ये किसके लिए है? तो राज्यपाल के लिए। किसके लिए? राज्यपाल के लिए, ठीक है। तो राज्यपाल कौन है इस समय? मंगू छगन भाई पटेल, ठीक है। पटेल, ये मध्य प्रदेश के क्या हैं? याद रखिए, वर्तमान समय में गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। विंध्याचल भवन, विंध्याचल भवन आपका किसके लिए ये कहाँ है? आपको विंध्याचल भवन ये कहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य योजना आयोग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य योजना आयोग के लिए। किसके लिए? राज्य योजना आयोग, यानी जो मध्य प्रदेश के या नीति आयोग, क्या दे देगा? नीति आयोग, क्योंकि जो योजना आयोग हुआ करता था उसका नाम बदल के चेंज हुआ गया। मध्यांचल भवन, ये याद रखिए, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। कहाँ? यानी जो मध्य प्रदेश के कोई व्यक्ति जाता है सरकारी, वो आपको इसी मध्यांचल भवन में क्या करता है? निवास करता है। तो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है। मध्य लोक भवन, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मुंबई मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मुंबई, मुंबई यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। यमएच में। नर्मदा भवन, कौन सा भवन आपका? नर्मदा भवन। ये नर्मदा भवन आपको कहाँ मिलेगा? तो याद रखिए भोपाल में मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में, ठीक है। अगला है आपका भारत भवन। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। किसने की थी? चार्ल्स कोरिया। इसी में भूरी बाई ने काम किया था, इसलिए भूरी बाई को क्या दिया गया है? चार्ल्स कोरिया ने इसको, ठीक है, इसलिए प्रथम श्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिए भारत भवन, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में, ठीक है। ग्वालियर बोर्डिंग हाउस, ये आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आपको कहाँ मिल जाएगा? इंदौर में। एमपीपीएससी जो है लोक सेवा आयोग, जो भी नोटिफिकेशन जारी करता है तो इसी से करता है। तो ये भवन आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में, ठीक है। इंदौर में, ठीक है। चलिए ऊर्जा भवन, ये आपको कहाँ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आप सबको पता है, तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, ये आपको भी विद्युत नियामक आयोग, ठीक है, ये भी याद रखे रहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। हाँ, मुख्यमंत्री का निवास स्थल पूछ रहा था, ये आपको अभी बताएं हम। कहाँ है? श्यामला हिल्स पे। कहाँ है? श्यामला हिल्स पे है, ठीक है। ये चीज़ याद रखे रहिए। कहाँ मिलेगा श्यामला हिल्स? ये
कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में। कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ठीक है। राज्यपाल का निवास स्थल, इसको किस राज्य भवन के नाम से जाना जाता है? किस राज्य भवन, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में मिलेगा। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग अभी पढ़ाए हैं आपको। राज्य निर्वाचन ये आपको किस हिल्स पे मिलेगा, ये पता होना चाहिए। अरेरा हिल्स पे। कौन से हिल्स पे? अरेरा हिल्स। यानी भोपाल कितने पहाड़ियों पर बसा है, आप सबको पता है ना? 5। कितने? 5 पहाड़ियों पर। पाई कितनी जाती हैं तो 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अरेरा हिल्स आपको कहाँ मिलेगा? आपको भोपाल में। कहाँ मिलेगा ये? भोपाल में। और यहीं पे राज्य निर्वाचन आयोग भवन हुआ करता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1994। वर्तमान समय इलेक्शन कमीशन कौन है? प्रसन्न प्रताप सिंह। ठीक है। पहले कौन हुआ करते थे? एम के लोहानी। कौन हुआ करते थे? एम के लोहानी। ठीक है, ये भी याद रखे रहिए। अगला है आपका राज्य का मानवाधिकार आयोग। ये आपको किस नाम से जाना जाता है? इसी को हम लोग जानते हैं पर्यावास भवन के। पर्यावास भवन यानी राज्य को जो, देखिए हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का जो रिटायरमेंट जज होता है वो आपको यही निवास करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये याद रखिए। राज्य मानव, और ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार, यानी जो हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जज होते हैं वो उन्हें ही किसी को क्या बना दिया जाता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। यानी भारत में अगर कोई भी ह्यूमन वायलेंस लेके, मध्य प्रदेश सरकार में ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी अगर केसेस हो रही हैं तो वो आपको राज्य मानवाधिकार आयोग देखता है। ठीक है, याद रखिए। नर्मदा भवन। नर्मदा भवन आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। कहाँ मिलेगा? भोपाल में। कहाँ मिलेगा? नर्मदा भवन आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ठीक है। इसी को बोला जाता है नर्मदा घाटी। किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। ठीक है, याद रखिए, नर्मदा घाटी विकास के नाम से। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, ये भी आपको किस नाम से जाना जाता है? इसको ऊर्जा भवन के नाम से। किसके नाम से? ऊर्जा भवन। ठीक है। और आप सबको पता है ऊर्जा राजधानी आपकी कहाँ है? सिगरौली में। कहाँ है? सिगरौली में। ठीक है। सिगरौली ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बैढ़न। ठीक है, देख लीजिएगा ये। राज्य विद्युत मंडल, ये आपको क्या हो जाएगा? शक्ति भवन। कहाँ हो जाएगा? राज्य विद्युत भवन शक्ति भवन। कौन सा? शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। कब से बना है? याद रखिए 1950 से। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। कहाँ मिलेगा? यहीं पे आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है। ठीक है। चलिए, राज्य सचिवालय भवन। राज्य सचिवालय भवन, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भवन का, यानी जो सचिवालय से जो रिलेटेड काम होते हैं आपके, मतलब कोई चेंज करना है तो आपको ये राज्य सचिवालय भवन से नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ, जैसे वैकेंसी वगैरह से जो भी मतलब राज्यपत्र जारी होता है, इसमें आपको सरकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी या कुछ अमेंडमेंट, कुछ बदलाव करना है तो यहीं से जारी होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ठीक है ना। चलिए, राज्य संचालन भवन, ये आपको कहाँ मिलेगा? सतपुड़ा एवं विंध्याचल। ये भी आपको क्या नाम से जाना जाता है? इसको सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावास भवन। पर्यावास भवन आपको कहाँ में, ये क्वेश्चन पूछ दे तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। इसके वास्तुकार का नाम पूछे तो इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? इसके भी वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। वास्तुकार, ठीक है, कौन हो जाएंगे? वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो चार्ल्स, कौन हो जाएंगे? चार्ल्स कोरिया। इन्होंने भी भारत भवन बनाया था, उसी को प्रयास भवन भी इन्होंने ही बनाया था, चार्ल्स कोरिया ने। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। आप सभी लोग लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए।